गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर पॉलिनॉमियल। ठीक है, कहाँ तक पढ़ेंगे? क्लास 9 तक का पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली क्लास 9th में जो डील किया जा रहा है पॉलिनॉमियल्स में सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे, उसके आगे का नहीं पढ़ेंगे। उसके आगे का अगले चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वास्ट है पॉलिनॉमियल। ठीक है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी आएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी 9th का पढ़ते हैं। चलो बताओ, पॉलिनॉमियल मतलब होता क्या है? पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है बेसिकली मैनी, बहुत सारे। नोमियल मतलब क्या होते हैं? टर्म। टर्म तो बहुत सारे जिनके टर्म हो बेसिकली, चाहे वो एक टर्म हो, चाहे वो दो टर्म हो, चाहे वो तीन टर्म हो। बेसिकली पॉली मतलब मैनी है, लेकिन ये यहाँ पे डिफाइन नहीं करता पॉलिनोमियल को। मैनी टर्म क्या होता है? हो सकता है एक ही टर्म हो। मोनोमियल पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा, तो आप सुनिए। पॉलिनोमियल को कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an(x) के पावर n, इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो क्या है? बेसिकली एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम ऐसे दिखाते हैं और इसको पढ़ते हैं p ऑफ x। आप चाहे तो q ऑफ x लिख दें, आप चाहे तो a ऑफ x लिख दें, आपके ऊपर है। ठीक है, हम बेसिकली पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो p ऑफ x ही लिखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो p ऑफ x ही लिखेंगे, ताकि आसानी से सब समझ में आता रहे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चलो, तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या है? पॉलिनोमियल। कब? बशर्ते कुछ कंडीशन होनी चाहिए। ये जो अपने a0, a1, a2, a3, ये जो an तक जा रहे हैं सब, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब काउंटिंग नंबर प्लस 0, उनको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये सारे जो हैं ये सारे रियल नंबर्स हों, ये सब बेसिकली कहलाते क्या हैं? ये सब कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, या फिर कोइफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोइफिशिएंट्स कहलाते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, तो क्या है? प्लस a2 है। ठीक है, साइन के साथ बोलेंगे क्या है? प्लस a2 है। अगर मैं पूछूं एक्स क्यूब का कोइफिशिएंट क्या है, तो प्लस a3 है। मैं पूछूं एक्स के पावर 0 का कोइफिशिएंट क्या है, सर एक्स के पावर 0। हाँ, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0, समथिंग के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, जब तक वो 0 के पावर 0 ना हो जाए। ये इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्म है, इसको बाद में पढ़ेंगे ये। ठीक है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। तो कुछ भी डिफाइंड बाई 0। ठीक है, डब्बा टू द पावर 0 क्या होगा? हमेशा 1 होगा, बशर्ते ये क्या हो? डिफाइंड हो। ठीक है, डिफाइंड हो और 0 ना हो, एंड नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डब्बा टू द पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो जाहिर सी बात है ये a0 इंटू 1 होगा, तो एक्स के पावर 0 होगा। तो एक्स के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? प्लस a0 आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम पावर है, अब देखो यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, पहले 0 है, 1, 2, 3, ये बढ़ रहा है, nth तक जा रहा है, n। लास्ट टर्म हमारा n है। सपोज कि मैं कह रहा हूं कि इनका वेरिएबल का पावर ऐसे ही बढ़ रहा है, तो सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट पावर n है। तो जो सबसे लार्जेस्ट पावर होगा वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी हो, जिसमें भी फंक्शन डिनोट करे। अब ये p ऑफ x था तो सब जगह x आ रहा था। मैं p ऑफ y लिखता तो इसको a0 y टू द पावर 0, a1 y टू द पावर 1, a2 y टू द पावर 2, a2 y टू द पावर 3 लिख सकता। ठीक है, पॉलिनोमियल तो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, x में हो, y में हो, z में हो, t में हो, u में हो, उससे हमसे क्या मतलब। चलो, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही क्या होगा? इसका डिग्री होगा। तो यहां पे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो क्या है? तो यहां पे डिग्री क्या है?
n है, ठीक है। कब n होगा? जब जब इफ an नॉट इज इक्वल टू 0, अगर an 0 नहीं होगा, तो अगर an 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो खुद ही कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में डिग्री क्या होगा? n माइनस 1 होगा, उसके पहले वाला टर्म होगा। बात समझ में आई क्या? इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। क्यों n माइनस 1? क्योंकि 3 के पहले क्या रहता? 3 माइनस 1। 2 के पहले क्या रहता? 2 माइनस 1। तो n के पहले क्या आएगा? n माइनस 1। बात समझ में आई? यही यही जिसका हाईएस्ट पावर होता है, उसी कोएफिशिएंट को an को, इसको क्या कहेंगे? हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो बेसिकली क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। बात समझ में आई क्या? कोएफिशिएंट समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट समझ में आ गया। टर्म्स, अगर मैं अब इनके टर्म्स की बात करूं तो इसमें कितने टर्म्स हैं? टर्म देखो, एक तो हो गया क्या? प्लस ए नॉट एक्स जीरो। दूसरा टर्म क्या है? प्लस ए वन एक्स। तीसरा टर्म क्या है? प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। चौथा टर्म क्या है? प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ये कहां तक जा रहा है? nth तक जा रहा है। अगर nth तक जा रहा है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे इस पॉलिनोमियल में? n टर्म होंगे? नहीं, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, n तक तो जा ही रहा है, प्लस 0 वाला भी तो है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो बेसिकली क्या हो गए? n प्लस 1 हो गया। बात समझ में आया क्या? n तो यहां से यहां तक, और प्लस ये वाला भी एक हो जाएगा। हो जाएगा क्या? चलो, तो बेसिक सब चीजें समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल दिखाते कैसे हैं, पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं पता है क्या? कितने टाइप्स होंगे पॉलिनोमियल? तो टाइप्स तो नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। क्या पता है थोड़ा थोड़ा? यही सर, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 1, पावर 0, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यही सब तो होगा। चलो तो टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप्स, पहले पे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, पहला पहला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ किस पे डिफाइन कर लें? चलो डिग्री पे डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री पे, अगर डिग्री 0 है, 0 डिग्री क्या है? 0 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल, एग्जांपल देख लो इसके। 2, 3, 4, इन सब में x है क्या? नहीं है, यानी x की पावर कितना होगा? 0 होगा। 3 में है क्या? नहीं है, यानी x की पावर 0 होगा। बात समझ में आ गया? ये क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसका पावर 0 हो। अच्छा, जिसका डिग्री 1 हो उसका नाम क्या है? उसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लो, जैसे कि क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, क्या पावर, हाईएस्ट पावर 1 है? हाँ, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, तो इसका नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 पावर 2 हो तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कांस्टेंट, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आ जाओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितना? 2 है, हाँ तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। 3, 3, अगर डिग्री 3 हो जाए तो फिर इसका क्या नाम हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल बताओ। एग्जांपल हो जाएगा x क्यूब
प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत? ये एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही चलते जाएंगे। बेसिकली इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी पॉलिनोमियल होगा जिसका पावर जो हो वो नॉट डिफाइंड हो, यानी कि जिसका डिग्री जो हो वो नॉट डिफाइंड हो? हाँ बिल्कुल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल है सर? वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। क्यों इसका डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का नॉट डिफाइंड क्यों होगा? देख लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? जीरो ही होता है। अब जीरो में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, चाहे एक्स की पावर 0 करो, चाहे जीरो में एक्स की पावर 1 करो, चाहे जीरो में एक्स की पावर 2 करो, रहेगा तो वो जीरो ही। तो क्या डिग्री बता सकते हो? तो डिग्री नहीं बता सकते हो। तो हमें कौन कौन सा डिग्री पढ़ना था? डिग्री 0, 1, 2, 3 नॉट डिफाइंड। इसके आगे भी चलते रहेंगे, उनका नाम भी ऐसे ही आता रहेगा। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, क्यूबिक के बाद क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, फिर पेंटिक, ऐसे नाम चलता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलो ये ऐसे ही चलता जाएगा नीचे तक। आगे आ जाओ, डिग्री के बाद आ जाओ टर्म्स पे। टर्म्स पे आ जाओ। टर्म्स पे अगर पहला देखोगे तो होगा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है? मोनोमियल मतलब एक टर्म। कितना टर्म? एक टर्म। मोनोमियल मतलब एक टर्म। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो जाएगा। ले लो 2x ले लो या फिर 3x² ले लो, ये सब के सब क्या है? मोनोमियल है, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल, इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें होंगे दो टर्म। कितने टर्म होंगे? दो टर्म। अच्छा, जैसे कि 2x प्लस 5, 3x² प्लस 2x, ये क्या है? बाइनोमियल। अगला क्या है? ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें होंगे तीन टर्म। कितने टर्म होंगे? बिल्कुल तीन टर्म। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल लिख लो। 3x² प्लस 2x प्लस 5, 2x³ प्लस 3x प्लस 6, ये सारे क्या हैं? ट्राइनोमियल। इसके बाद अब जो भी आएगा उनको क्या नाम दे देंगे? सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल। इसके बाद जो भी अब आएंगे, चाहे वो 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, उन सबको क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री पे हो गया, टर्म्स पे हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करेगा? वेरिएबल के टाइप्स कैसे होंगे? तो पहला, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। अच्छा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल देख लो। 2x प्लस 3 हो जाएगा। आगे आ जाओ, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक हो गया? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ऐसे ही चलता जाएगा, इन 3 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल, ये क्या होगा? चलता जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या? चलो, पॉलिनोमियल डिफाइन हो गया। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के बाद उनके टाइप्स पढ़ लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। चलो, अब क्या देख के बता सकते हैं कि क्या कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया है वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। उनके जो कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। अगर ये है तो हम बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? क्या टाइप्स भी बता सकते हैं? कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है? हाँ, ये भी बता सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं, तो ये भी बता सकते हैं। क्या वेरिएबल देख के बता सकते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? हाँ, तो वो भी देख के क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस खाली सुनते रहना है। सुनते सुनते चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं।
पॉलिनोमियल तो हमने डिफाइन कर लिया, एक सेकंड देखो बोर्ड टेढ़ा तो नहीं हो गया, नहीं चलो ठीक है, चलो आ जाओ। पॉलिनोमियल तो हो गया डिफाइन, टाइप्स भी हो गया, आगे बढ़ते हैं आगे। कोई अगर पॉलिनोमियल है, सपोज पी एक्स से दिखा रहे हैं, पी एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है वो 3x+2 है, 3x+2 है। तो अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का जीरोस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें क्या पढ़ना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस भी x पे, जिस भी x पे ये पूरा p ऑफ x, ये पूरा p ऑफ x जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, वैसे x को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ऐसा x जिस पे p ऑफ x पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो ऐसे x को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। निकाल के देखते हैं, हमको जीरो चाहिए, बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेसिकली करना क्या है, p ऑफ x की वैल्यू जीरो पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू 3x+2, देयरफॉर 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। तो ये x इज इक्वल टू -2/3 क्या है, ये x इज इक्वल टू -2/3 अगर मैं इसमें पुट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें -2/3 पुट करूं तो 3 इंटू -2/3 और प्लस 2, ये 3 से 3 गया, -2 + 2, ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया क्या, तो हाँ सर, x की वैल्यू जैसे ही मैंने -2/3 पुट की तो ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू -2/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आ रही है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, ठीक है। ये x इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। इसी को और क्या कहेंगे आगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कहीं की बुक में सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलेगा, तो सारे के सारे क्या हैं, एक ही है, चाहे वो रूट्स बोले, चाहे जीरोस बोले, चाहे सॉल्यूशंस बोले। करना क्या है, p ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करना है, 0 पुट करने के बाद फिर उसके बाद क्या कर देना है, उससे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जाएगी, वही हमारा जीरोस होगा, वही हमारा रूट्स होगा। बात समझ में आएगा, चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। बेसिकली हमें करना क्या है, ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा, वही x का वैल्यू क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आई क्या, चलो तो 0 अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा अब ये देखो, एक p ऑफ x दिया है हमें 3x² + 2x - 2, हमें बोल रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -2, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 -2, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो ऐसे ही हमसे कुछ भी कह सकता है, एक पॉलिनोमियल दे देगा, x की वैल्यू दे देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। डब्बा डब्बा डब्बा, जो भी डब्बा देगा वही डब्बा यहां भी पुट करना है, वही डब्बा यहां भी पुट करना है, और आंसर अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे, चलो बहुत सही, निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये बताओ, दो पॉलिनोमियल अब दे दिया है, दो पॉलिनोमियल, एक क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x² + x, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है x, हमें कह रहा है कि px/qx निकालो, px/qx निकालो, क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं, बेसिक 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 से ही चलना है। बेसिक क्या कहता है, बेसिक यही कहता है
कि अगर डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े थे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये पढ़े थे। अगर 12 है 5 से करना है तो 5 टू क्या होता है 10 होता है, इसमें माइनस करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, यही तो आता है या कुछ और आता है? बस लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो। अच्छा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करें सर? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है एक्स, हमें क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। ध्यान से, एक्स है, हमें क्या चाहिए? इसमें 12 चाहिए था तो 12 तो आता नहीं था, 10 आता था तो 2 चलेगा। एक्स स्क्वायर आएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना? हाँ आएगा। कितने बार में आएगा? एक्स बार में आएगा सर, एक्स स्क्वायर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, अब जो बचा उसको उतारेंगे। एक्स, एक्स के टेबल में एक्स चाहिए, कितने बार में आएगा? +1 बार में। क्या आएगा? एक्स, माइनस कर देंगे 0, आ गया क्या? ध्यान से सुनना। तो क्या मैं कह सकता हूं, ऊपर से देखो, ऊपर से इस 12 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकता हूं क्या? 5 2 10, 10 प्लस 2। उसी तरह इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ये इंटू ये प्लस ये, तो ये इंटू ये प्लस 0 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। सेम वैसे ही चल रहा हूं, सेम वैसे ही। तो यहां से डिवीजन एल्गोरिथम हमें मिलता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान से सुनना, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि डिविडेंड 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 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आई क्या? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड कौन है? तो ये क्या है? डिविडेंड है क्या? डिवाइजर कौन है? डिवाइजर, तो डिवाइजर ये है। कोशेंट कौन है? कोशेंट कौन है? ये है क्या? रिमाइंडर कौन है? रिमाइंडर ये है। तो यहीं से तो लिख रहे थे डिविडेंड, ध्यान देना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमेशा होगा, चाहे वो नंबर्स को डिवाइड करो चाहे वो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा तो यहाँ से px बाई qx भी आ गया क्या? हाँ px बाई qx भी आ गया। px बाई qx क्या आया अपना? डिवाइड करने पे कोशेंट आ रहा है x+1, रिमाइंडर तो 0 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? x+1। बात समझ में आया क्या? क्या इसको दूसरे मेथड से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, ये तो लॉन्ग डिवीजन समझाने के लिए बताया। दूसरा मेथड क्या था? इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स। क्या ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ एक्स कॉमन दिख रहा है, तो x+1 बाई एक्स, तो ये x कटने गया, बचा क्या? x+1, यही तो था आंसर। ठीक है, एक चीज बस खाली लॉन्ग डिवीजन मेथड में याद रखना कि हमेशा ये अंदर डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो, इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा। प्रॉपर ऑर्डर क्या बोलता है? प्रॉपर ऑर्डर ये कहता है कि हमेशा जिसका हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा और वेरिएबल का पावर घटते जाएगा हमेशा, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो डिवाइजर हो। एग्जाम्पल क्या हो गया सर? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ये है कि अगर दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक दिया है 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा पॉलिनोमियल दिया है x, ठीक है, x क्या ले लो? x प्लस 3x स्क्वायर ले लो, इसको क्यूब कर दो, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट नहीं डिवाइड करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे ऐसे कि ये कर दिए x प्लस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 3, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे कि पहले इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 5x क्यूब, उसके बाद उससे लोअर वाला पावर यानी कि 2x, उसके बाद उससे लोअर वाला पावर यानी 3। इसको कैसे लिखेंगे? हाईएस्ट पावर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस x। अब इसको क्या करेंगे? इसी मेथड से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बात समझ आया? जो ऊपर वाला है उसको अंदर, जो नीचे वाला है उसको बाहर। ठीक है, कर लेंगे। चलो चलिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में।
लॉन्ग डिवीजन मेथड पे एग्जांपल देख लिया जाए एक। चलो देख लेते हैं, एक आधी तो देख ही लिया जाए, वरना पता चला वहाँ पे हो ही नहीं रहा है कुछ। सर ने तो बता दिया, यहाँ पे तो हमसे लग ही नहीं रहा है जी। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं, तो खाली कहते हैं हमसे तो लग ही नहीं रहा है जी, हैं? चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर सारे सवाल लगने लगेंगे, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो थोड़ा, एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास दो पॉलिनोमियल है ना, कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एक पी एक्स ले लो, एक्स प्लस 2x² प्लस 3, दूसरा पॉलिनोमियल ले लो, दूसरा x। हमें क्या करना है, पी एक्स बाई क्यू एक्स निकालना है। अच्छा एक तो मेथड था सर कुछ कॉमन ले लें, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करें, इन दोनों में तो कॉमन है, इसमें कहाँ कॉमन है? जब तक तीनों में से कॉमन नहीं आएगा तब तक डिवाइड करके ये फैक्टर थोड़ी काट देंगे। तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए तभी ये फैक्टर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ऐसा नहीं दो में से कॉमन लिया काट दिया, तीसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। चलो कॉमन तो आ नहीं रहा है तो अब डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये तो बाहर हो गया, ये अंदर आएगा। अंदर कैसे, ऐसे ही लिख दें? नहीं, ऑर्डर मेंटेन करेंगे। पहले 2x² प्लस x प्लस 3। चलो अब लाने की कोशिश करते हैं। क्या चाहिए? 2x², x है तो क्या चाहिए? 2x। 2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x²। माइनस कर दिए, खत्म हो गया। इसको एज इट इज उतार दिए, कितना आ गया? x आ गया। x आएगा क्या? हाँ आएगा। कितने बार में? 1 बार में। कितना आएगा? x आएगा। माइनस कर दिए, हटा दिए, हटाने के बाद 3 को ला दिए। अब क्या x के टेबल में कभी भी 3 आएगा? x का कोई भी मल्टीपल 3 है? नहीं है। कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या बच गया, इसमें रिमाइंडर बच गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस नंबर से देखेंगे ये कैसे आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और नंबर को काटते चले जाएंगे, रिमाइंडर अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आएगा? चलो इसको क्या दूसरे मेथड से कुछ कर सकते थे? बिल्कुल इसको भी कर सकते थे। क्या है? बोला x प्लस 2x² प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई x। करना क्या था, अगर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में नहीं आ रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 1 प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स, यही तो लिखता। अरे x बाई x 1, 2x² बाई x 2x और 3 बाई x क्या लिख दिया, 3 बाई x। तो यही जो 3x से नहीं कटा, यही इसका क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा। यही 3 इसका क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा। ये कहां से आया, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, तो वहां से समझ में आएगा, ठीक है। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम, तो वहां से ये तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया क्या? ये तो हो गया लीनियर बाई लीनियर का लॉन्ग डिवीजन। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक भी तो होगा सर। लीनियर बाई लीनियर ये क्या होता है? अभी तो पढ़े थे पॉलिनोमियल का टाइप, हमने पढ़ लिया लीनियर बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर। ये तो क्वाड्रेटिक बाई लीनियर का एग्जांपल था ना, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसे नीचे लीनियर आ रहा था, x आ रहा था। चलो अब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक कैसे डिवाइड वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं उसको भी। सपोज p ऑफ x अपने पास क्या है, 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1। q ऑफ x अपने पास क्या है, x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। इसको डिवाइड करना है, हमें चाहिए क्या, पी एक्स बाई क्यू ऑफ x। चलो डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवाइड करें। सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। ऑर्डर पहले से ही मेंटेन है, हाँ मेंटेन है। ऑर्डर पहले से ही मेंटेन है, हाँ मेंटेन है, तो कुछ भी अपने को करना नहीं है। सबसे पहला काम यही होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ऑर्डर देखते हैं क्या हाईएस्ट पावर पहले लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तभी प्रोसीड करेंगे, वरना उसको पहले ठीक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस है अपना, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आ जाओ, चलो x है, अब इसमें तो दो टर्म है, हाँ दो टर्म है, तो पहले पहला वाला टर्म तो लो, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। x है, क्या चाहिए, 3x³। जब 3x³ चाहिए तो 3x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3x³ आ जाएगा x से, हाँ आ जाएगा। माइनस लगाओ, काट डालो। इसको क्या करो, एज इट इज उतार दो। इसको क्या करो, एज इट इज उतार डालो, ठीक है, उतार दिए। अब ये बताओ कि क्या -1 से 3x², -1 से 3x², ये भी तो मल्टीप्लाई करने पे एक टर्म आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा सर, वो तो लिखे ही नहीं, नहीं लिखे तो लिख दो, इसको मिटा दो। मिटाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो,
हमने x वाला टर्म तो ले लिया बट दूसरा वाला टर्म लिया ही नहीं, दूसरा वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है ना, अगर ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, तो ये डब्बा मल्टीप्लाई बाई ये डब्बा, तब तो ये आता है ना। हाँ, तो दूसरे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना, तो -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्लस था तभी इसको माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे ये क्या है माइनस, तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, बस यहीं पे झोल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्लस होता था इसलिए यहाँ माइनस करके काटते थे, यहाँ पे माइनस है इसीलिए क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब कंसीडर क्या करना है कि ये जो -3x² था ये +3x² हो गया है, क्या हो गया +3x² हो गया, इसका माइनस साइन हट गया है, ये ऊपर तो प्लस था ही, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 3 8, तो 8x² और प्लस ये एज इट इज उतार देंगे सर, ठीक है, इसको एज इट इज उतार देंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई टर्म ही नहीं आया। चलो अब हमें क्या चाहिए 8x² चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा 8x करना होगा, तो उससे 8x² आ जाएगा, 8x² आ गया तो माइनस में आएगा, अभी -1 × 8x आ जाएगा, -8x आ जाएगा, आ जाएगा क्या, हाँ -8x आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा जब -8x आ जाएगा तो ये प्लस रहा होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस प्लस फिर से प्लस, क्यों, क्योंकि इसका साइन अब माइनस ना लेके क्या लेना होगा प्लस लेना होगा, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा +14x हो जाएगा, ये एज इट इज +1 आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आगे देखो, आगे क्या करना है, अब हमें 14x चाहिए तो क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि +14x हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दूसरा टर्म क्या आएगा -14 आएगा, जब -14 आएगा तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये तो कट जाएगा, ये माइनस की जगह +14 आ गया, तो +1 + 14 कितना आ गया +15 आ गया, क्या ये अपना रिमाइंडर आया, हाँ ये अपना रिमाइंडर आ गया। तो इसको अगर मेरे को डिवीजन एल्गोरिथम से लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि डिविडेंड कौन है 3x³ + 5x² + 6x + 1, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या है 3x² + 8x + 14, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आया क्या, ये तो हो गया अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा क्या कोई ऐसा भी तरीका है सर जिससे बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर बता दें, बिना डिवाइड किए हम क्या करें रिमाइंडर बता दें, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, उसी का नाम क्या है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, उसका नाम क्या है रिमाइंडर थ्योरम। देख लेते हैं यहीं पे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, आओ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, और हमको क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए, हमको क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए, तो बेसिकली जो डिवाइजर है क्या, जो डिवाइजर है, डिवाइजर को क्या करना है हमेशा 0 पुट कर देना है, डिवाइजर को क्या पुट करना है 0 पुट कर देना है। इस केस में डिवाइजर को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 = 0, देयरफॉर x की एक वैल्यू आएगी, क्या x की एक वैल्यू आएगी, हाँ x की एक वैल्यू तो आ रही है सर, तो यही x की वैल्यू बस खाली इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, जैसे ही पुट करोगे वो तुरंत क्या दे देगा रिमाइंडर दे देगा। क्यों दे देगा, ध्यान से सुनो, पहले एक बार देख लो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो तो p(1) अगर मैं निकालूंगा x की जगह 1 पुट करना होगा, तो p(1) जो होगा वो क्या होगा 3 × 1 का क्यूब प्लस 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15। क्या ये रिमाइंडर दिया, हाँ सर ये तो रिमाइंडर दे दिया, बट क्यों दिया, हमने तो ये प्रूव कर दिया रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जब भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो जो भी डिवाइजर होता है उसको 0 पुट करो, उसको 0 पुट करने पे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, बेसिकली अगर x में है तो x की वैल्यू आएगी, y में है तो y की वैल्यू आएगी, उस x या y की वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते ही हमें पॉलिनोमियल रिमाइंडर दे देता है, यही रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है, और हमने देख भी लिया कि सही कह रहा है। ऐसा देता क्यों है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर मेरे को लिखना है p ऑफ x को, तो मैं p ऑफ x को क्या लिखूंगा, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर होगा, डिवाइजर क्या है q ऑफ x, यही तो है। अच्छा इनटू कुछ कोशेंट होगा, यही होगा, प्लस क्या होगा
रिमाइंडर होगा। यही होगा या कुछ और होगा? हाँ सर यही होगा। अच्छा अगर यही होगा तो P ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x की क्या वैल्यू है? x माइनस वन इंटू ये कुछ क्वोशिएंट रहा होगा और प्लस ये रिमाइंडर रहा होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल सर। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो P ऑफ 1 ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 ही होगा, तो ये क्या दे देगा? R दे देगा। अरे सर ये तो वही दे रहा था। हाँ ये वही दे रहा था। ये आया कहां से? यही डिवीजन एल्गोरिथम से आया। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम कहां से आया? डिवीजन एल्गोरिथम से आया। निकाल लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया? लो जल्दी लो, उतारो उतारो जल्दी उतारो। उतार लिया क्या? चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अपना हो गया। रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है, उसका नाम थोड़ा दूसरा है, थोड़ा सा दूसरा है, ज्यादा नहीं है। उसका काम भी थोड़ा सा ही दूसरा है, वो भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब लगभग लगभग बराबर जैसे ही है। लगभग बराबर ही मत कह देना वरना नंबर नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, चलो फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? चलो फैक्टर थ्योरम कह रहा है, ध्यान से सुनो। फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज क्या कोई भी पॉलिनोमियल दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 5। एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है q ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल दूसरा ले लो। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, एक्स एक्स क्यूब ले लो इसको, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब ले लो। चलो एक्स प्लस वन ले लो। क्या ले लो? फैक्टर एक्स प्लस वन ले लो। ठीक है, चलो तो ये क्या कह रहा है? फैक्टर थ्योरम कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर 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 ये पॉलिनोमियल q ऑफ x जो है वो इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। ध्यान से सुनना, क्या है इसका? फैक्टर है। फैक्टर है मतलब इसको पूरी पूरी तरह डिवाइड कर जाएगा। इसको पूरी पूरी तरह क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। अगर इसको पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगा, फैक्टर फैक्टर मतलब फैक्टर तो देख लो, फैक्टर पता है नहीं पता है? 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो 112 इसका फैक्टर है, 3 4 इसका फैक्टर है, 2 6 इसका फैक्टर है। मतलब ऐसे नंबर जो 12 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दें, रिमाइंडर में कुछ भी ना बचाएं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स। तो वैसे ही अगर मैं x प्लस वन से इसको डिवाइड करूंगा और अगर x प्लस वन इसको पूरी पूरी तरह खा जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर मेरे को रिमाइंडर यहां से निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा? x प्लस वन को पहले 0 पुट करना होगा, तो x की वैल्यू आएगी -1। देयरफॉर मेरे को p ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5। तो 3 इंटू -1 का होल क्यूब -3, ये -2, ये +5। तो ये क्या 0 आ गया? हाँ ये तो 0 आ गया। अच्छा अब ये कहां से आया सर? ये कहां से आया? ये भी सोचने वाली बात है? ये भी कहीं से नहीं, यहीं से आया। कहां से आया? यहीं से आया है और कहीं से नहीं आया है। बात समझ में आई क्या? अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं सर? देख लो, हमारा बेसिकली p ऑफ x क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। जब भी q ऑफ x p ऑफ x को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? p ऑफ x जिसकी वैल्यू क्या है?
3x³ प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x+1। रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यानी कि ये पूरी तरह क्वोशंट अगर मेरे को निकालना हो कि बताओ क्वोशंट क्या होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ 3x³ प्लस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x+1। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या ये निकाल सकता हूँ? हाँ, ये बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? रिमाइंडर थ्योरम क्या था? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई भी एक फैक्टर कोई भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो बेसिकली जो डिवाइजर होता है उसको 0 पुट करते हैं, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल रिमाइंडर दे देता है। फैक्टर थ्योरम क्या कर रहा है? फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो बेसिकली उसका फैक्टर है, अगर उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देना चाहिए? रिमाइंडर 0 देना चाहिए। बात समझ आ रही क्या? रिमाइंडर क्या देना चाहिए? 0 देना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 देगा क्या? हाँ बिल्कुल देगा। रिमाइंडर क्या देगा? 0 ही देगा। कब देगा? 0 तब देगा जब उसकी ये वाली वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ये देख लूं कि p ऑफ x, अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल लेता हूं, सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल हो, और q ऑफ x मैं इसका एक फैक्टर लेता हूं, क्या? x माइनस ए। क्या फैक्टर लेता हूं? x माइनस ए। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि p ऑफ x जो होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c, जिसका मैंने x माइनस ए अपने से एक फैक्टर ले लिया, तो px को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें कह रहा है कि जब इसको 0 पुट करेंगे, इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, तो जो x इज इक्वल टू a आएगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू a, मतलब इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू a पे p ऑफ a क्या आना चाहिए? p ऑफ a 0 आना चाहिए। तो चेक कर लो क्या आ रहा है? p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर आ जाएगा। आ जाएगा क्या रिमाइंडर? p ऑफ a रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। जो p ऑफ a आएगा 0 नहीं, p ऑफ a क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। p ऑफ a ही अपना क्या देगा? रिमाइंडर देगा। बात समझ में आई क्या? और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यही था रिमाइंडर थ्योरम, ये था दूसरा था फैक्टर थ्योरम। तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल है डिवाइजर, तो डिवाइजर को 0 पुट करेंगे, फिर डिविडेंड में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आएगा आंसर वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि हमेशा जब मैं 0 पुट करूंगा डिवाइजर को, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा उस वेरिएबल पे रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। जो p ऑफ a आएगा वही r होगा, और वही क्या होगा? बेसिकली 0 भी होगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़े, चलो आगे देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच गया। जरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लेते हैं, ये क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करता है? हमें फैक्टर निकालने में मदद करता है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके फैक्टर्स निकालने में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मदद करता है। कैसे? देख लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, सबसे सस्ता एग्जांपल, सबसे सस्ता। करना क्या? हमें सिर्फ लिखना है एक चीज। क्या लिखना है कि प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? ये वाला टर्म चाहिए। कौन सा? ये वाला। साइन के साथ लिखना है हमेशा, प्लस 2 चाहिए। इनटू करने पे क्या चाहिए? जो इसका कोएफिशिएंट है और जो लास्ट वाला है इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि क्या चाहिए? इनटू करने पे प्लस 1 चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या? यानी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो ऐसे में ही क्या लगेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगा। सिर्फ और सिर्फ किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगेगा, और किसी में मत लगा देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाना है तो प्लस माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? प्लस b चाहिए। इनटू करने पे क्या चाहिए? प्लस ac चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो अब बेसिकली हमें क्या करना है? दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीपल तो 1 है लेकिन एडिशन क्या है? 2 है। तो क्या होंगे? 1 और 1 ही तो होंगे। 1 इंटू 1 ही 1 होता है, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। तो बेसिकली
इस 1 को अब मेरे को क्या, इस 2 को अब मेरे को कैसे लिखना होगा, 1 + 1 के टर्म्स में लिखना होगा, यानी कि x² + x + x + 1, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x + 1 + 1 कॉमन ले लो तो x + 1। अब इन दोनों में देखो x + 1 कॉमन है क्या, और फिर अगर ये x + 1 कॉमन लिए तो पहले ब्रैकेट का बचा x + 1, दूसरे ब्रैकेट का फिर x + 1, तो ये क्या आ गया x + 1 का होल स्क्वायर। तो दो फैक्टर आ गए, दोनों के दोनों बराबर हैं x + 1 के। बात समझ में आई? तो यही हमारा क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। ठीक है, इसको क्या और सस्ते तरीके से कर सकते हैं, सस्ते तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, एकदम सस्ते तरीके से। ध्यान से देखना कैसे कर सकते हैं। x² + 2x + 1, बस ये पता हो कि प्लस माइनस पे 2 चाहिए, इंटू करने पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर इंटू करने पे 1 चाहिए, इंटू करने पे 1 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 चाहिए, तो दो नंबर आ गए 1 और 1। जैसे ही 1 और 1 आ गए, इन दोनों के आगे x+ लगा दो, इन दोनों के आगे क्या लगा दो, x+ लगा दो। यही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? यही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ये कब होंगे, ये उसी केस में होंगे जब हमारा कोएफिशिएंट 1 हो। कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर कोएफिशिएंट 1 हो, 1 नहीं हो, तो ये फैक्टर फिर नहीं आएगा। ध्यान रखना, उस केस में फैक्टर चेंज हो जाएगा। फैक्टर क्या चेंज हो जाएगा, अगर सपोज करो यहाँ पे a आ जाता, यहाँ पे a आ जाता, तो कुछ नहीं करते, बस खाली ये जो 1 आ रहा था ना, इसको भी क्या करते हैं, बाई a करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, बाई a करते हैं। अपना क्या जाता, काम बन जाता। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम, प्लस माइनस पे क्या चाहिए, इंटू करने पे क्या चाहिए, बस खाली यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो भी फैक्टर आता है, जैसे x + 5 आता और यहाँ पे 2 आता तो 5/2 कर देते हैं। यहाँ पे अगर मान लो ये 3 आता और ये 2 आता तो 3/2 कर देते हैं। तो x + 5/2 और x + 3/2। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 2x + 5/2 और दूसरा क्या आ जाएगा 2x + 3/2। अच्छा, जब फैक्टर में ये तो लिखते नहीं है, ये तो कुछ नहीं होता है ना, बस खाली ऊपर के टर्म तो होता है, तो इसको हटा दो। तो यही हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। बात समझ में आएगा? यही हमारा क्या आ जाएगा उस टाइम, फैक्टर आ जाएगा। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेना, सब हो जाएगा बड़े आराम से, कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर लगे कि हाँ टफ है तो कमेंट जरूर करना, उसमें क्वेश्चंस का एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड में सारे के सारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 10 सेकंड से 15 सेकंड या 20 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। बात समझ में आई क्या? जो बताया हूं तरीका, वो तरीका याद रखना बस खाली। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज हमारे बच गए हैं, वो आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज क्या कहती हैं, आइडेंटिटीज ये कहती हैं बचपन याद करो, बचपन हैशटैग बचपन। बचपन में पढ़ा होगा क्या, एक्स क्या, एक्स छोड़ो, अब ए पे आ जाओ, ए। ठीक है, एक्स मत आओ, ए ही आओ। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a + b इंटू a + b। जब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, a का इसमें मल्टीप्लाई, फिर a का इसमें मल्टीप्लाई, b का इसमें मल्टीप्लाई, फिर b का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरे में आ जाओ, a - b का होल स्क्वायर, ये कैसा होगा, ये a - b इंटू a - b, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² - 2ab प्लस b² आ जाएगा। तीसरे में आ जाओ, a + b a - b, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आ जाएगा a² - b²। बात समझ में आई क्या, इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। x + a x + b, दो फैक्टर दिए अलग अलग, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आ जाएगा x² + a + bx + ab। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा a + b का होल क्यूब। क्या है, a + b का होल क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करना, a + b इधर रख देना और a + b का होल स्क्वायर इधर रख देना, फिर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा देना, a² + 2ab + b² और इसको एज इट इज रहने देना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना। तो ये क्या बन के आएगा, ये आएगा a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। इसको और कैसे लिख सकते हैं, a³ + b³
प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, इसको भी ऐसे ही निकाल लेना, a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में प्लस आ जाता है बस खाली, अगर ऐसे याद रखोगे तो, अगर ऐसे नहीं याद रखना है तो ऐसे याद कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। जब माइनस 3ab मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो इधर क्या बच जाएगा a और इधर क्या बच जाएगा माइनस b। तो इस वाले में क्या है, सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इसको छोड़ दो, इसको मत याद करो, इसी को याद कर लो। प्लस वाले में सारे पॉजिटिव और माइनस वाले में सारे नेगेटिव। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बात समझ में आया? चलो आगे आ जाते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो बेसिकली इसको मेरे को इस साइड ट्रांसफर करना होगा। जब ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो बेसिकली क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना, पहले a का इन तीनों में मल्टीप्लाई फिर b का इन तीनों में मल्टीप्लाई, यही आएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं। याद कैसे करेंगे सर, याद ऐसे करो कि अगर ये प्लस है तो पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर प्लस होगा, ये अगर माइनस है तो पहला फैक्टर क्या होगा, माइनस होगा, दूसरा फैक्टर हमेशा इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, दूसरा फैक्टर हमेशा क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। बात समझ में आएगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या, आगे बढ़े? चलो अब ज़्यादा नहीं, एक ही दो प्रॉपर्टी और मेरे ख्याल से बची आइडेंटिटी, उनको देख लेते हैं, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चैप्टर समाप्त होने के बाद क्या करना है, अपने से सवाल लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सवाल लगाओ, सवाल लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो ट्राई करो। और क्या करोगे, ट्राई करते करते भी नहीं लगे तो फिर कमेंट कर देना, यहाँ सर हो नहीं रहा है, सवाल नहीं हो रहा है। और जब सवाल नहीं हो रहा है तो जब पढ़ाया जा रहा है तो सवाल भी कराया जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो ये सारे तो हो गए अपने, स्क्वायर के हो गए प्रॉपर्टीज, क्यूब के हो गए अपने प्रॉपर्टीज। अच्छा अब इसको देख लो, एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, इसको कुछ मत कर देना, a को अलग रख देना, b प्लस सी को अलग रख देना और होल स्क्वायर लगा देना। मतलब ये जो बेसिकली है ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देना। बात समझ में आ रहा है? पहले इसको पूरा, इसको अलग, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या है, आगे एक प्रॉपर्टी और है आइडेंटिटी, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आ जाओ x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात समझ में आएगा? या फिर इसको और कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो, जैसे सब ए बी में आती हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये माइनस 3abc उठ के इधर प्लस में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ा, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके परिवार के बारे में पढ़ा, कैसे टाइप्स होते हैं उनके, पॉलिनोमियल, इनके टाइप्स पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, डिवीजन वगैरह पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स का,
लीनियर का पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक का पढ़ लिया, इन सब के डिवीजन पढ़ लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ लिया, और क्या बचा था हमारा, रिमाइंडर थ्योरम बचा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम बचा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x इज टू ए अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो वो मुझे रिमाइंडर दे देगा। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर x माइनस ए एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज टू ए पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू पे वेरिएबल के, जैसे x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर रिमाइंडर भी 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सारी आइडेंटिटीज देख ली। अब यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप अपने से सवाल वगैरह करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर पे। ओके बाय।